नमस्कार दोस्तों, जिंदगी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। पहले तो आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं नव वर्ष दोस्तों आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी लेके आएगा और सफलताओं से भरा हुआ सिद्ध होगा। दोस्तों हमारे द्वारा विशेष सीरीज चलाई गई है केवीएस पीजीटी मैथमेटिक्स को लेकर। दोस्तों हम रेगुलर इंटरवल्स पर आपको वीडियोस प्रोवाइड करवा रहे हैं, बिल्कुल केवीएस विद्यालय के सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए पीजीटी मैथ्स एक बहुत बढ़िया पोस्ट है केंद्रीय विद्यालय में। इसके अलावा टीजीटी, यूपी टीजीटी, पीजीटी के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, या फिर उत्तराखंड प्रवक्ता, या फिर आप असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट, या फिर एलटी मैथमेटिक्स किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों आप प्रिपेयर करते हैं, तो सारी चीज़ें दोस्तों आपको यहीं पर ही मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों हमारे रेगुलर पेड बैच भी दोस्तों चलते हैं, जहां पर रेगुलर क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी, जहां पर आपको 6 to 7 एंड 7:15 to 8:15 दोस्तों आपको रेगुलर क्लासेस देखने को मिलेंगे। रोज 1 घंटे की क्लासेस होती हैं, जहां पर बच्चे रेगुलर पढ़ाई के टचअप में रहते हैं। संपूर्ण तैयारी दोस्तों देखने को मिलती है। आज का टॉपिक दोस्तों रहने वाला है रेंज एंड डोमेन। रियल फंक्शन में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे हमेशा से क्वेश्चंस आने की संभावनाएं रहती हैं, और हमेशा से इससे क्वेश्चंस दोस्तों आते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि भैया रियल फंक्शंस क्या होते हैं। रियल फंक्शंस क्या होते हैं, देखिए मैंने आपको लास्ट टाइम फंक्शंस बताए थे। फंक्शन क्या होता है दोस्तों, एक एसोसिएट करता है ए के सारे एलिमेंट को बी के यूनिक एलिमेंट से। ओके, जो ये ए होता है दोस्तों, इसको हम डोमेन बोलते हैं, और बी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। ओके, तो रियल फंक्शंस क्या होगा कि अगर जो दोस्तों जो डोमेन है वो या तो रियल नंबर है या फिर रियल नंबर का सबसेट्स है, यानी कि डोमेन और कोडोमेन अगर रियल नंबर या फिर रियल नंबर के सबसेट्स है, तो उनको हम सिंपली क्या बोलेंगे, रियल फंक्शंस बोलेंगे, या फिर रियल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे। अब बात करेंगे रेंज ऑफ द फंक्शन, यानी कि सिंपली जो एफ ए होता है, ए की वैल्यू रखने पर सिंपली जो एफ ए की वैल्यू आती है, उसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ द फंक्शन दोस्तों बोलते हैं। अब एक्चुअली होता क्या है कि जो रेंज ऑफ द फंक्शन होती है दोस्तों, वो कोडोमेन का सबसेट होती है जनरली। अगर वो एफ ए बराबर बी के हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन आपका क्या है, ऑन टू फंक्शन कहलाता है। ये प्रीवियस वीडियोस दोस्तों हमारी आप देख लेना, आपको बहुत अच्छे से दोस्तों ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब बात करेंगे दोस्तों इंटरवल्स की। इंटरवल्स क्या होते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं क्लोज एंड ओपन इंटरवल क्या होता है। देखिए दोस्तों, जो क्लोज इंटरवल होता है दोस्तों, उसको इस तरह से शो किया जाता है, क्लोज ब्रैकेट। इसका मतलब है दोस्तों कि ए और बी, और इसके अलावा इंक्लूड करेंगे ए और बी, उसके बीच के सभी एलिमेंट्स को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल बोलते हैं। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ये एक तरह का सेट है, मतलब कि एक तरह से ये इनफाइनाइट सेट्स है। अगर मैं कहता हूं क्लोज इंटरवल 3 से लेके 6, तो इसका मतलब है कि 3 और 6 को इंक्लूड करते हुए उसके बीच के जितने भी नंबर्स हैं, उसको दोस्तों हम शो करेंगे क्लोज इंटरवल से। तो आपको इतना समझने वाली बात है कि दोस्तों ये आपका क्या है, इनफाइनाइट सेट्स है। तो इसको दोस्तों हम कैसे दिखाते हैं यहाँ पर, कि x सच दैट x इज लाइंग बिटवीन a एंड b, यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a एंड लेस देन इक्वल्स टू b। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको दिखा सकते हैं कि a और b के बीच के सारे एलिमेंट्स इंक्लूडिंग a एंड b। ओके, सिमिलरली जो ओपन इंटरवल होगा, ओपन इंटरवल में दोस्तों आप क्या करेंगे, ए और बी को इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पर दोस्तों ये आपका सिर्फ लेस का साइन आएगा, ये थोड़ा सा टाइमिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ए और बी के बीच के सभी एलिमेंट, तो इसको दोस्तों हम इस तरह से दिखाएंगे, यानी कि 3 6, और यहाँ से इस तरह का ब्रैकेट बन जाएगा। या फिर कभी कभार दोस्तों इसको इस तरह से भी दिखाया जाता है, जैसे कि 3 6, और ये मतलब कि ये हो गया डोर क्लोज्ड, और ये हो गया डोर ओपन, यानी कि 3 और 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन 3 और 6 के बीच के जितने भी रियल नंबर है उसको हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये आपका क्या है कि इनफाइनाइट सेट्स का एग्जांपल है। इसके अलावा दोस्तों आते हैं सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन। कहने का मतलब है कि जो आधे खुले हुए या फिर आधे बंद, इस तरह से। तो जैसे कि हम कहते हैं कि भैया ये आपका एक एग्जांपल है सेमी क्लोज का, तो यहाँ पर इस तरह का ब्रैकेट लगेगा ए कॉमा बी। तो होगा क्या कि ए को इंक्लूड नहीं करेगा, बी को क्या कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि राइट से दोस्तों ये आपका क्लोज है, तो इसको आप राइट क्लोज इंटरवल भी कह सकते हैं, या फिर लेफ्ट से ओपन है तो इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट ओपन इंटरवल भी कह सकते हैं। नंबर लाइन से भी दोस्तों हम इसको बहुत अच्छे से शो कर सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये आपका ए है, ये आपका बी है। तो कहने का मतलब है कि ए और बी के सारे आप क्या करेंगे, आपके बीच के एलिमेंट करेंगे, और बी को दोस्तों आप क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, ए को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ऐसे लगेगा, ऐसे ओपन टाइप का लगेगा। तो इस तरह से आप इसको दोस्तों शो कर सकते हैं। जैसे अगर मैं क्लोज इंटरवल को दिखाना चाहता हूँ, तो क्लोज इंटरवल को दोस्तों मैं ऐसे दिखाऊंगा कि ए और बी के बीच के सारे एलिमेंट इंक्लूडिंग ए एंड बी। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, इस तरह से डॉट टाइप का लग जाएगा, ये बंद टाइप का हो जाएगा, ठीक है ना, कि ए और बी के बीच के सारे रियल नंबर, ठीक है। तो ऐसे करके दोस्तों हम इसको दिखा सकते हैं। तो सेमी क्लोज या सेमी ओपन इंटरवल इस तरह से शो किया जाता है।
अब बात करेंगे दोस्तों डोमेन ऑफ अ रियल फंक्शन। डोमेन ऑफ द रियल फंक्शन का मतलब क्या है दोस्तों? डोमेन ऑफ द रियल फंक्शन का मतलब है कि x की वो वैल्यू जिसके लिए दोस्तों जो fx होता है वो रियल होता है। मतलब सिंपल सी बात है कि आपने सिंपली क्या करना है कि ये आपके सामने दोस्तों कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो अगर मैं इसका डोमेन प्राप्त करना चाहता हूं तो मैं x की वो वैल्यू को निकालूंगा जिसके लिए fx दोस्तों क्या होगा, रियल होगा। तो उसी को दोस्तों क्या बोला जाता है, डोमेन ऑफ अ रियल फंक्शन बोला जाता है। जैसे कि सामने आपके क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि आपने क्या करना है, इसके डोमेन को निकालना है। अब देखिए सबसे पहले हमें एक बात जानने वाली की आवश्यकता है कि भैया जो अंडर रूट के अंदर है, तो अंडर रूट के अंदर कभी भी क्या हो सकता है, जिसमें कहता हूं अंडर रूट है तो ए शुड नॉट बी नेगेटिव, यानी कि ए शुड नॉट बी लेस देन जीरो, यानी कि नेगेटिव नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब है कि जो अंदर है ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि आपको पता है कि अगर ए लेस देन जीरो हो जाएगा यानी कि ए नेगेटिव हो जाएगा, तो उस केस में जो एफ एक्स है दोस्तों वो आपका रियल नंबर नहीं रह जाएगा। तो हमें क्या बनाए रखना है, इसको रियल नंबर बनाए रखना है। तो इसका मतलब है कि जो अंडर रूट के अंदर जो भी है, इसको दोस्तों क्या होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर ये लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाता है तो भाई सीधी बात है, उसके लिए फंक्शन जो है एफ एक्स, ये आपका रियल नहीं रह जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अंदर क्या आ जाएगा, नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगी। और नेगेटिव क्वांटिटी का जो स्क्वायर रूट होता है या नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट होता है, वो कभी भी रियल नंबर नहीं होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप इस तरह का आपके पास सिनेरियो आ गया। अब इसको देखिए किस तरह से सॉल्व किया जाता है। इसके लिए आप सिंपली क्या करें, एक नंबर लाइन इस तरह से बनाएं। आप इसके रूट्स देखें कौन कौन है, 1 और 2 है। तो जो हायर रूट है वो इधर को आएगा राइट साइड में, जो लोअर रूट है वो इधर को आएगा। आपने इस तरह से बनाना है, इधर को देखेंगे प्लस, इधर हो जाएगा माइनस, और इधर हो जाएगा प्लस। ध्यान रखना है कि ये आपका इन्फिनिटी होगा, ये आपका क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी होगा। इस तरह से दोस्तों आप स्टार्ट करेंगे, राइट से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस प्लस। तो हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, यानी कि हमें प्लस वाला पार्ट देखना है। तो इसको दोस्तों शो करेंगे तो कैसे दिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, क्लोज ब्रैकेट आएगा, क्योंकि ये सेमी ओपन इंटरवल का एग्जाम्पल है या सेमी क्लोज इंटरवल का एग्जांपल है। यहाँ पर आपका 1 आएगा क्योंकि 1 को इंक्लूड करेगा। और हमेशा ध्यान रखना कि जो इन्फिनिटी है उस पर हमेशा क्या लगता है, ओपन ब्रैकेट लगता है, क्योंकि हम इन्फिनिटी की ओर हमेशा अप्रोच कर रहे होते हैं। आप अगर इन्फिनिटी में कुछ और जुड़ेंगे तो अगेन क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो हम कभी भी इन्फिनिटी को क्लोज ब्रैकेट के अंदर नहीं रखते हैं। यूनियन हो जाएगा, फिर 2 को आप इंक्लूड कर रहे हैं, 2 से लेके क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ओपन ब्रैकेट आ जाएगा, लेकिन 2 में क्या आएगा, क्लोज ब्रैकेट आएगा। सो हेंस द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी माइनस इन्फिनिटी से लेके 1, क्लोज ब्रैकेट यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी। इस तरह से दोस्तों आप इसको समझ सकते हैं। तो ये दोस्तों तरीका होता है, ठीक है। तो ये आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आएगा। और दूसरा दोस्तों वे ये है कि आप इसमें ऑल रियल नंबर में से आप क्या करो, 1 और 2 के ओपन इंटरवल को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये भी दोस्तों आपकी सेम मीनिंग को ही रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब है कि 1 और 2 के बीच के सारे एलिमेंट को आप क्या कर दो, माइनस कर दो टोटल रियल नंबर में से। तो ये भी दोस्तों आपका क्या होता है, सेम डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, सेम मीनिंग है। एक और दोस्तों एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें हमें डोमेन निकालना है फंक्शन का। आप देखिए यहाँ पर देखिए क्या है कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि अंडर रूट के अंदर की चीज़ है। तो अंडर रूट में है तो भैया सिंपल सी बात है कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। लेकिन दोस्तों कि अगर यहाँ पर आप सोचो कि अगर ये जीरो के बराबर हो जाए तो 1/0 दोस्तों क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड की कैटेगरी में आ जाएगा। अगेन दोस्तों रियल नंबर नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जो 9 माइनस एक्स स्क्वायर है शुड बी ओनली पॉजिटिव, इट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो एज वेल, क्योंकि यहाँ पर 1 में आ गया मामला, ठीक है ना। तो सीधी बात है कि इसमें जो बेस वाला बात है 9 माइनस एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, एंड बिकॉज ये अंडर रूट में है तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ये चीज दोस्तों होनी चाहिए, नेगेटिव तो खैर कभी हो नहीं सकता। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर से क्या हो जाएगा, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9, और ये ग्रेटर वाला जो साइन है क्या बन जाएगा, लेस बन जाएगा। अब क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री शुड बी लेस देन जीरो। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर लाइन बनेंगे, इसके फैक्टर देखो, ये है 3 और एक है -3, और यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव, ये होगा इन्फिनिटी, ये होगा माइनस इन्फिनिटी। हमें दोस्तों क्या चाहिए, हमें चाहिए लेस देन जीरो वाला पार्ट, जो कि आपको मिडिल में दिखाई देता है। तो यहाँ पर हो जाएगा -3 से लेकर 3 ओपन इंटरवल, क्योंकि केवल लेस देन जीरो है, -3 और 3 को आप इंक्लूड नहीं कर सकते। हेंस दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। गिवन फंक्शन का क्या होगा, डोमेन होगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे व्हाट इज द रेंज ऑफ रियल फंक्शन। रेंज का मतलब क्या है, रेंज ऑफ अ रियल फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स y सच दैट y बराबर f x। कहने का मतलब ये है कि जो x है दोस्तों, जब आप डोमेन निकाल लेते हैं तो x की जब वैल्यू रखने पे y की जो वैल्यू आती है उसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ अ रियल फंक्शन बोलते हैं। तो रेंज इज अ रियल फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट y सच दैट y इक्वल्स टू f(x) एंड x बिलोंगिंग्स टू द डोमेन ऑफ f(x). ओके, अब देखिए दोस्तों मैंने कुछ यहाँ पर एग्जांपल रखे हैं
जिसके आपको दोस्तों डोमेन एंड रेंज को फाइंड आउट करना है। तो आप बहुत आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमें निकालना है इसका डोमेन। पहले वाले का अगर आप देखिए सॉल्यूशन, पहले वाले में देखिए कि आपको एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 1/x-y। मैंने दोस्तों आपको पहले बताया है कि x की वो वैल्यू जिसके लिए एफ एक्स दोस्तों क्या हो रियल हो। ये दोस्तों सारी वैल्यू आप इसमें रख सकते हैं एक्सेप्ट 5, यानी कि x कैन नॉट बी इक्वल टू 5। तो अगर हम बात करेंगे इसके डोमेन की, तो दोस्तों का जो डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 5, यानी कि आप 5 नहीं ले सकते। तो ये तो दोस्तों इसका हो जाएगा डोमेन। अब बात करेंगे दोस्तों इसकी रेंज की, तो रेंज कैसे निकाला जाता है। लेट एफ एक्स को दोस्तों हम क्या मानते हैं, y मानते हैं। y बराबर हो जाएगा x-5। अब दोस्तों इसको करने का तरीका क्या रहता है कि आप जैसे यहाँ पर y सब्जेक्ट है, तो ऐसे ही दोस्तों आप क्या करो, x को सब्जेक्ट बनाओ। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा x-5 बराबर हो जाएगा 1/y। तो x बराबर हो जाएगा 5 + 1/y, या फिर आप इसको इस तरह से कह सकते हैं 5y + 1/y। नाउ अगेन हमें क्या करना है दोस्तों, y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, यानी कि y की कौन कौन सी वैल्यू परमिजिबल है। तो सीधी बात है कि इसमें सारी वैल्यू रख सकते हैं y की, लेकिन एक्सेप्ट 0, आप 0 नहीं रख सकते। ओके, तो सीधी बात है कि आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसको आप रखें और y 0 आ जाए। तो y कैन नॉट टेक वैल्यू 0। तो इट सिंपली मीन्स दैट इट विल टेक ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। सो हेंस दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन, यानी कि ये दोस्तों क्या कहलाएगी, रेंज ऑफ द फंक्शन कहलाएगी। इस तरह से दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं। अब बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। देखिए मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब आपको दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताते हैं। जैसे कि भैया हमारे पास फिर से यहाँ पर देखेंगे जो दूसरा क्वेश्चन है, एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दोस्तों मुझे क्या करना है, इसका डोमेन को फाइंड आउट करना है। तो जब मेरे को डोमेन का फाइंड आउट करना है, इसका मतलब एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए एफ एक्स रियल हो, आप क्या कर सकते हैं, एक्स की सारी वैल्यू, यानी कि और कोई भी यहाँ पर रियल नंबर रखेंगे तो एक्स की हर वैल्यू के लिए एफ एक्स दोस्तों क्या होने वाला है, रियल ही होने वाला है। फॉर ऑल एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर, एफ एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर, हेंस द जो डोमेन है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, इसका रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। अब दोस्तों बात करेंगे इसके रेंज की। जब हम इसकी रेंज निकालेंगे तो इसको मैं क्या मानूंगा, y मानूंगा। तो y बराबर हो जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ अब सीधी बात है कि x बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, √y हो जाएगा। ओके, नाउ x बराबर दोस्तों आपका आ गया √y। अब दोस्तों यहाँ पर बात समझने वाली बात है, क्योंकि दोस्तों ये अंडर रूट में आ गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब अंडर रूट में होता है तो इसका मतलब सीधी बात है y को शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। आपको पता है अंडर रूट में है तो भैया यहाँ पर y नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि y की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। भाई सीधी बात है, यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती है। ठीक है ना। अब आप देखेंगे x की किसी वैल्यू के लिए y कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो y हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, या फिर 0 हो जाएगा, x बराबर 0 पे। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो इसकी रेंज है दोस्तों वो आपकी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 0 से लेके इन्फिनिटी। मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब सिंपली हो गया 0 से लेके क्या हो गया, इन्फिनिटी तक। ठीक है ना। तो दिस इज द रेंज ऑफ द सेकंड फंक्शन। अब इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों जो तीसरा फंक्शन है, एफ एक्स बराबर है x/1 - x। इसका दोस्तों सबसे पहले हमें डोमेन निकालना है, फिर इसके बाद इसकी रेंज निकालेंगे। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसके डोमेन की, तो डोमेन में दोस्तों आपको साफ दिखता है कि आप सारी वैल्यू रख सकते हैं एक्सेप्ट 1। आप 1 को वैल्यू को नहीं रख सकते, तो इसका जो डोमेन है दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। आपने उसमें से क्या कर देना है, 1 को हटा देना है, उसके अलावा आप सारे नंबर को दोस्तों रख सकते हैं। ठीक है ना, जिसके लिए एफ एक्स क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे y की, तो y बराबर हो जाएगा x/1 - x। नाउ मेक सब्जेक्ट x, तो यहाँ से हो जाएगा y - xy बराबर हो जाएगा x। सो इट विल गिव यू xy + x बराबर y। सो x बराबर हो जाएगा y/y + 1। ओके, सो x बराबर हो गया दोस्तों y/y + 1। नाउ अब दोस्तों यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सारी वैल्यू ले सकता है एक्सेप्ट -1। ये -1 को नहीं ले सकता, लेकिन बाकी सारी वैल्यू को दोस्तों ये ले सकता है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो रेंज हो जाएगी दोस्तों, रेंज का मतलब है कि y की क्या वैल्यूज रहेंगी, वैल्यू y सारी लेगा एक्सेप्ट -1, यानी कि ऑल रियल नंबर में से दोस्तों आप क्या कर देंगे, -1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, रेंज को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन दोस्तों जो कि मैंने यहाँ पर चुना है। यहाँ पर देखिए एफ एक्स बराबर है 1/2 - cos 3x। दोस्तों आपने क्या करना है, इसकी डोमेन को फाइंड आउट करना है। ठीक है ना।
दोस्तों अब सबसे पहले डोमेन का मतलब क्या है कि आपने x की वो वैल्यू रखनी है जिसके लिए fx क्या हो, रियल हो। अब सीधी बात है, cos 3x सारी वैल्यू ले सकता है लेकिन cos 3x को शुड नॉट बी इक्वल्स टू 2 होना चाहिए। और देखिए दोस्तों, आप जानते हैं जो cos यानी कि एक आपका ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और cos 3x की जो दोस्तों वैल्यू होती है वो आपकी -1 से लेके 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है ना। ये दोस्तों इसकी रेंज होती है। तो सीधी बात है, तो cos 3x तो कभी भी 2 के बराबर हो ही नहीं सकता। cos 3x की जो मैक्सिमम वैल्यू है दोस्तों वो क्या होती है, 1 होती है। cos की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 होती है, चाहे पर 3 हो चाहे 4 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कभी 2 के बराबर रहेगा ही नहीं। तो भाई सीधी बात है कि यहाँ पर x क्या लग सकता है, सारे रियल नंबर ले सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे बोलेंगे डोमेन ऑफ द फंक्शन विल बी ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर को दोस्तों ये एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है ना। अब बात करेंगे दोस्तों इसका जो सेकंड पार्ट है, हमें इसका रेंज निकालना है। इसके रेंज को कैसे निकाला जाएगा, देखिए सबसे पहले अब हम इसी का यूज करेंगे। देखिए वी नो दैट cos 3x की वैल्यू दोस्तों क्या करती है, -1 से लेके 1 के बीच में लाई करती है। ओके, अब एक काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों माइनस दिया हुआ तो मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा लेस का जो साइन है वो ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा cos 3x, ये हो जाएगा ग्रेटर देन -1। ओके, नाउ हमें दोस्तों यहाँ पर क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो मैं काम करता हूँ 2 को ऐड कर देता हूँ, तो 2 + 1 ये हो जाएगा 2 - cos 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 - 1। हमने क्या किया, 2 को यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर से हो जाएगा 2 + 1 हो जाएगा 3, 2 - cos 3x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब देखिए हमें एक्चुअली क्या चाहिए दोस्तों, यहाँ पर ये उल्टा चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि y की वैल्यू क्या है दोस्तों, ये है, ठीक है ना। तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। दोस्तों जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3, अगेन जो साइन है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ग्रेटर वाला लेस बन जाएगा और लेस वाला ग्रेटर बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका इस तरह से बन जाएगा, ठीक है ना। सो यहाँ से दोस्तों आपने देखा कि जो y है, y की वैल्यू आपकी 1/3 से लेके 1 के बीच में आ रही है। हेंस द रेंज ऑफ द फंक्शन विल बी क्लोज इंटरवल फ्रॉम 1/3 टू 1। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको रेंज एंड डोमेन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी है तो अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें जब भी यहाँ पर आते हैं, और दोस्तों के बीच में शेयर करें। हमें भी इससे मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।